हजरत मोहम्मद पैगंबर के बारे में अभद्र वाक्य का इस्तेमाल करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ समूचे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके तहत ही नागपुर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक सेल ने विधायक विकास ठाकरे और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों के नेतृत्व में नागपुर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल को ज्ञापन सौंपकर रामगिरी महाराज पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। नासिक के आध्यात्मिक गुरु रामगिरी महाराज इन्होंने एक अध्यात्म सम्मेलन के दौरान इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर इनके खिलाफ विवादित टिप्पणी की। उस टिप्पणी के बाद से पूरे देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई है और लगातार विरोध प्रदर्शन रामगिरी महाराज के खिलाफ किया जा रहा है। उसी के तहत नागपुर शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के तहत आज पुलिस आयुक्तालय में कांग्रेस कमेटी की ओर से जो है सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर, साथ ही विधायक विकास ठाकरे इनके नेतृत्व के साथ में जो है पुलिस कमिश्नर ऑफ नागपुर रविंद्र सिंघल इन्हें निवेदन सौंपने का जो है फैसला लिया है। उसी के तहत निवेदन सौंपने के लिए आज सभी मुस्लिम समुदाय के बंधु, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। आज जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं विकास ठाकरे और भी पदाधिकारियों से हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो है वो निवेदन दे रहे हैं और क्या मांग की जा रही है रामगिरी महाराज के खिलाफ। आइए जानते हैं। नगरमध्ये जी घटना घडली आणि रामगिरी महाराजांनी जे शब्द वापरले त्यासाठी काँग्रेस कमिटीच्या अल्पसंख्याक विभागाद्वारे पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलं की इथे 2 ठिकाणी गुन्हा दाखल झाला आहे, परंतु जेव्हापर्यंत आरोपीला अटक होत नाही तेव्हापर्यंत हे असंच चालू राहणार आहे। आरोपीला अटक का होत नाही याचं कारण आपण गृह खात्याला विचारावं आणि मग कोणत्याही धर्माविषयी कोणीही बोलला तर त्याला कुठल्याही लोकांना सोडायला नाही पाहिजे। हीच भूमिका प्रशासनाची असली पाहिजे, सरकारची असली पाहिजे। आणि जर या घटनेला जर कोणी बढावा देत असतील तर हे आमचं नागपूर शहर हे सर्व धर्म समभावाचं प्रतीक आहे। आम्ही सर्व धर्माचे लोक इथं एकत्रित चांगले सगळ्या नांदतो, आम्ही सगळ्या सणांमध्ये एकत्रित असतो आणि आमच्या नागपूर शहराचं वातावरण खराब होऊ नये यासाठी नागपूर शहरातर्फे पोलीस आयुक्तांनी गृह विभागाशी बोलावं आणि नागपूर शहरातल्या लोकांची भूमिका सांगून आरोपीस लवकरात लवकर अटक करण्यात यावी अशी मागणी आम्ही केली। आज ने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए थे, तो अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की थी उसके विरोध में जो है कांग्रेस ने यहाँ के पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। ये आप जो है वो सारी कायनात के लिए, सारी मानव दर्जती के लिए एक मार्गदर्शक है और वो मुसलमान उनसे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के जो बड़े लोग गुजरे हैं उन्होंने आप की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, नाते लिखी हैं। उसमें खुद महाराष्ट्र के जो हम जब देखते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति को देखते हैं, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं, तो आप के शान में जो ज्योतिराव फुले हैं उन्होंने नात लिखी है, सहने गुरुजी है उन्होंने कविताएं नात लिखी हैं, सुरेश भट्ट जो एक कवि गुजर चुके हैं नागपुर से हैं उन्होंने उनकी प्रशंसा में। तो ये जो चीज़ें होती है, जो शरारतन जो लोग करते हैं, अगर अज्ञानता से अगर कोई करता है जिन्हें मालूम नहीं, जैसी टिप्पणी करता है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को उन तक पहुंचाएं और जो भी ज्ञापन दे रहे हैं उनके साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी की जो चीज़ें हैं, जो सामग्री है, जो पुस्तकें हैं उन्हें दें। और जो अज्ञानता में करता है लेकिन जो शरारत से इस तरह की टिप्पणी करता है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
क्योंकि शिवाजी महाराज जो के जब उन्होंने सबको मिलकर 18 पगड़ जातियों की यहाँ स्थापना की, एक स्वराज्य की स्थापना की, धर्मनिरपेक्ष राज्य की, तो उन्होंने जब भी उन्हें युद्ध में भी कुरान मिलता था तो आदर के साथ अपने मावड़ियों को, अपने साथियों को कुरान को दे दिया करते थे। और उसके साथ साथ जब वो मंदिर बना रहे थे रायगढ़ के किले में, तो उन्होंने पूछा मेरे मुस्लिम मावड़ों के लिए क्या, तो फिर उसके अंदर जो है उन्होंने मस्जिद भी तामीर की। तो इतना देश ये धर्मनिरपेक्ष हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और जहाँ नफरत फैलाई जा रही हो उस नफरत को जो है बहुत ही होशियारी के साथ, मजबूती के साथ जो है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसे कुचलना चाहिए, उसे दबाना चाहिए। यही हमने जो है पुलिस कमिश्नर साहब से जो है, डॉक्टर सिंगरा जी से जो है ये बात हमने उनके सामने रखी है और महाराज की जो है गिरफ्तारी की मांग की, ताकि कोई आइंदा ऐसी हरकत ना करे और उन पे जो है कोई सियासी सपोर्ट ना के ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, कि माहौल देश जो है मोहब्बत से चलता है, प्रेम से चलता है, नफरत से नहीं चलता है। पुलिस आयुक्त कार्यालय में नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन कमिश्नर ऑफ पुलिस को देने हम सब लोग आए हैं, विकास ठाकरे जी के नेतृत्व में। आज हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस से एक मांग की हुई है कि जो वक्तव्य पंडित रामगिरी महाराज ने नगर में की है, उसके खिलाफ जहाँ जहाँ ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, जैसे नागपुर में गिट्टी खदान और सक्कादारा में ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, हमारी ये मांग है कि उनको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। हमें ऐसा डर है, हमें ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। उसका कारण ये है कि खुद हमारे मुख्यमंत्री उन्हीं के स्टेज पर जाकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो भी महाराज है उनको कोई अरेस्ट नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके चलते हमें ऐसा लगता है कि पूरा विभाग, गृह विभाग, वो नहीं चाहेंगे कि उसको अरेस्ट करें, क्योंकि एक स्टेटमेंट, मुख्यमंत्री का ऐसा स्टेटमेंट आने की वजह से ये सब पुलिस, हमें ऐसा लग रहा है सभी को कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारी यही डिमांड है कि उनको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, ताकि पूरे देश का और शहर का, महाराष्ट्र का वातावरण अच्छे से रहे, शांति बनाए रखे, क्योंकि हमारा शहर एक शांति प्रिय शहर है। तो हम ये चाहते हैं कि शहर का माहौल ना बिगड़े, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इमीडिएटली उनको अरेस्ट किया जाए। ये हमारी डिमांड थी, ये रिप्रेजेंटेशन था हम लोगों का सभी के तरफ। जो रामगिरी महाराज है, इसको तो हम महाराज भी नहीं बोलेंगे, ये रामगिरी ने जो हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपशब्द इस्तेमाल किया, और उस पर सीएम का ये बोलना कि संतों का और रामगिरी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, तो ये सीधा सीधा इनडायरेक्टली वो यहाँ पे दंगा भड़काना चाहता है। लेकिन सीएम, मैं बड़े होशो हवास में बोलूँगा कि महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री वो नालायक है, उसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि करोड़ों मुसलमानों के सेंटीमेंट को हर्ट हो रहा है और परिस्थिति इतनी बिगड़ सकती है, उसको ये भी अक्ल नहीं है, वो अपनी राजनीति इसमें सेकना चाहता है। और रही बात रामगिरी की, तो आज जो हम लोग नागपुर कमिश्नर से मिलने आए थे, हमारे आमदार विकास भाऊ ठाकरे के नेतृत्व में, हमारे एडवोकेट आसिफ कुरैशी और भी हमारे नेतागण हैं, हमारे और भी जो कौम के और सभी, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आए थे। अल्पसंख्यक की तरफ से हमने एक प्रेजेंटेशन दिया, एक हमने निवेदन दिया, और हमने ये मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। अगर से अरेस्ट नहीं करते हैं तो शहर का, देश का वातावरण है ये बिगड़ते जाएगा। तो अरेस्ट उनका नहीं किया जाता है तो फिर आप लोगों की तरफ से क्या भूमिका रहेगी? उनका अरेस्ट नहीं किया तो साहब हमारे तरफ से जितनों ने भी सीपी साहब को बात की, वो यही बोला कि वातावरण बिगड़ जाएगा, और हम, ये हद है हमारी कि हमारे हुजूर, हमारे प्रॉफिट पे आज भी आई तो हम अपनी गर्दन भी दे सकते हैं, फिर आगे का आप खुद समझ लीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मांग क्या है। मांगनी तो सिर्फ हमारी है कि जिस व्यक्ति ने, मैं तो नाम भी लेना नहीं चाहता, उस व्यक्ति को जो बहुत बड़ा पूरे देश का मुजरिम है, पूरे देश का इसलिए मुजरिम है, और मैं तो उसे आतंकवादी भी कहता हूँ। आतंकवादी मतलब क्या है? आपके शहर का, आपके देश का माहौल ख़राब करना। एक व्यक्ति के एक वर्ड से पूरे देश का माहौल ख़राब हुआ है, तो आतंकवादी नहीं है तो क्या है? और एक आतंकवादी को एक पर्टिकुलर, जो एक स्टेट का, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उसको आश्रय दिया हुआ है, उसी के आश्रय के कारण तो आज तक के अभी उसको कोई डीजी लॉ नहीं, कोई उसका डीआईजी नहीं, कोई उसके ऊपर हाथ नहीं डाल रहा है। मतलब इन द सेंस क्या है? एक
एक पीछे से बैकिंग है, और वो बैकिंग क्या है पूरे मुल्क को मालूम है। तो हम यहाँ पर आज सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं कि उस मरदूद को, उस व्यक्ति को जो अपने आप को महाराज कहता है, उसको जल्द से जल्द मौजूदा हुकूमत वो जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करे। और जितने भी मुसलमानों का अभी सेंटिमेंट्स तो हमारे हुए हैं, सेंटिमेंट्स को हट के और बार बार किया जा रहा है, तो ये सब पीछे एक राजनीति है। जो अभी आने वाले इलेक्शन है, वक्फ वोट का जो आया था बिल, उसके ऊपर इन्होंने तो ये सब पोलराइजेशन करने की ये एक चीज़ है, ये सब पोलराइज करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, पर ये नहीं समझ रहे कि हिंदू मुसलमान सब एक साथ यहाँ रहने वाले हैं पीसफुली है। और मुसलमान सबसे ज़्यादा पीसफुल है, क्योंकि हमारे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पीस की दावत दी है। तो हम लोगों को भी दावत वही देते हैं कि पीस और शांति बनाए रखे, पर शांति सिर्फ जब तक कि हम कानून की मर्यादा में काम कर रहे हैं, पर बाद में हम नहीं संभाल सकते तो पूरे देश का माहौल ना बिगाड़े। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए और यहाँ के सीपी को कहा कि आप नागपुर की एफआईआर पे भी उसको कार्रवाई करें, यही हमारा मुद्दा है। पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रॉफिट साहब के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। इससे सिर्फ मुसलमान आहत नहीं हुआ है, इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आहत हुए हैं। इसलिए हम सब लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस से मांग करते हैं कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और एक क्वेश्चन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और आज हमारे स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इसी तरीके के स्टेटमेंट से सबका साथ और सबका विकास हो सकता है क्या? यही उनके स्टेटमेंट्स रहेंगे? और जो लोग कम्युनिटी को देखते हुए उनके ऊपर एक पर्सनल अटैक करते हैं और बाद में यही उनको गवर्नमेंट बचाती है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए है कि सच में इससे सबका साथ और सबका विकास हो पाएगा? आ रही है ये हुकूमत पर कि ऐसी बेवकूफ़ हुकूमत मैंने कभी देखी नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे मुल्क का माहौल ख़राब किया है, यानी वो आतंकवादी घटना से भी बड़ी घटना उसने की है, और हम सुन रहे हैं कि उसके आशीर्वाद से ये हुकूमत चल रही है। यानी इतनी बेवकूफ़ और इतनी निकम्मी हुकूमत और कभी देखी नहीं गई कि एक मुजरिम के आशीर्वाद से, जिसने मुल्क का माहौल ख़राब किया है, वो कहते हैं कि हम इनके आशीर्वाद से हमारी हुकूमत चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है, और मैं तो ये समझता हूँ कि कोई मुल्क का नागरिक माहौल ख़राब नहीं करता है मुल्क का, ये हुकूमत माहौल ख़राब करती है। मुजरिम को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए, सलाखों को पीछे डाल दिया जाए, तो कोई एहतजाज नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद हुकूमत माहौल ख़राब करना चाहती है, क्योंकि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम सभी के त्यौहार है, और वो ये चाहती है कि यहाँ का माहौल ख़राब हो और अपना कहीं ना कहीं वो जो है वोट बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाने की वो कोशिश कर रही है, या फिर इस तरीके से कि अपनी जो अंदर की घिनौनी मानसिकता है उसको सुकून पहुंचाने के लिए वो ये सब घिनौने काम कर रहे हैं। हमारी मांग है उसको गिरफ्तार करो, वरना फिर माहौल खराब होगा तो इसकी जिम्मेदार खुद हुकूमत होगी। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College.